हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई में आज थोड़ा बूस्ट लाने के लिए आज की वीडियो आई है। आज हम समझेंगे कि जो आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है उसके आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपने मॉक टेस्ट में जो मार्क्स खोते हो उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मेरी खुद की है, ठीक है, जिसको मैंने खुद भी अपनी नीट पैप की जर्नी में यूज़ करा था और जिसके थ्रू मैंने 345 मार्क्स से 545 मार्क्स तक पहुँचा था मैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं एक एक करके स्टेप को सब कुछ समझाता हूँ आपको कैसे आपको करना है। पहला आपका स्टेप होगा स्कोर का ब्रेकडाउन करना है आपको, ठीक है। स्कोर का ब्रेकडाउन करना कैसे है, देखो सिंपल है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायो है। आपने सोचा आपने अटैम्प्ट करा है 140 मार्क्स का, बट आपने मार्क्स करे गेन 90। तो ये जो 50 मार्क्स का डिफरेंस आया है ना, ये कैसे आया, कौन सा क्वेश्चन में आपने गलती करी, कैसे करी, क्यों करी, वो चीज़ आपको समझनी है। बट आपको उससे पहले अपना स्कोर का ब्रेकडाउन करना है कि आप कितने का अटैम्प्ट करके आए और कितने आप ला सकते थे और कितने आपके आए हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा यही होगा कि हमको अपना स्कोर का ब्रेकडाउन करना है। सेकंड हमारा स्टेप 1 होगा, हमें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करनी है। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कैसे करनी है, हमें जो 50 मार्क्स का डिफरेंस आया था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करना है कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। तो उसके बेस पे आपको 4 कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड करना है अपनी मिस्टेक्स को। पहला आपकी कैटेगरी होगी आपकी जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है। कंसेप्चुअल मिस्टेक की कैटेगरी के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन डालने हैं जिनका आपका टॉपिक क्लियर नहीं थे, ठीक है। सेकंड आपकी कैटेगरी होगी सिली मिस्टेक वाली, और सिली मिस्टेक कैटेगरी के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन डालने हैं जिनकी आपने कैलकुलेशन रॉन्ग करी थी, या फिर आपने ऑप्शन कंप्लीट नहीं पढ़े थे और जल्दी टिक करके आ गए थे, या फिर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े, ठीक है, या फिर आपने डेसिमल नहीं देखा उस क्वेश्चन के बीच का, या फिर आपने मल्टीप्लाई बोल दो, डिवाइड बोल दो, प्लस बोल दो, माइनस बोल दो, कुछ गलती कर दी जल्दी से, ठीक है। ये सब जो चीज़ें सिली होती मिस्टेक्स होती है सब सिली मिस्टेक की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी होगी आपकी कि आपने गैस करा था उस क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपने ओवर कॉन्फिडेंस उसको गलत करके आ गए थे, ठीक है। पक्का नहीं था बट फिर भी आपने तुक्का मार दिया ये सोचते हुए कि शायद से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट। एंड फोर्थ कैटेगरी होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैटेगरी भी एक होती है, आपको पता नहीं होगा, आप लोग सोचते होंगे कि यार टाइम मैनेजमेंट कैटेगरी क्यों रखे हम लोग। देखो एंड में ना हम लोग ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते जो गलत करके आ जाते, सही होने के बावजूद भी हमें आते हैं, ठीक है। अगर आपने 5 क्वेश्चन में ऐसे गलती करी है ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर डालना है और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है कि वो 5 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर ना आए और आपका टाइम जो है सही तरीके से मैनेज हो पाए, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है। देखो हर कोई बोलता है कि मिस्टेक नोटबुक बनानी है, बट कैसे बनानी है, उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, मैं आपको वो समझाता हूँ आज अच्छे से। आपको मिस्टेक नोटबुक के अंदर पहले चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है, जो भी चैप्टर में आपकी गलती हुई है। मिस्टेक की टाइप लिखनी है, कौन सी मिस्टेक की टाइप है, आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी, क्या था, ठीक है, या आपने फॉर्मूला गलत करके आए थे, फिर क्या गलती करके आए थे आप, ठीक है। उसके बाद आपको अपना करेक्ट कंसेप्ट या फिर करेक्ट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला गलत करा है तो वो लिखो, अगर आपने कंसेप्ट गलत करा है तो वो लिखो। अब देखो लिखना कैसे, ये नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लिखने बैठ जाओगे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, करेक्ट कंसेप्ट में अगर मैं बोलूँ गलती करके आए हो तो कैसे लिखना है आपको। आपको पता है v प्लस यू इक्वल टू 80, ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी यूज होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। बट मान लो टेस्ट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन था, बट आप फिर भी वाली इक्वेशन लगा के आ गए और आंसर टिक करके आ गए, ऑप्शन में आपको आंसर दिखा, आपने टिक करके आ गया, बाद में आपको गलत हो गया। फिर आपने ध्यान दिया कि यार जो मैंने क्वेश्चन में टिक करके आ गया वेरिएबल एक्सेलरेशन था, और मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला चिप कर दिया और साथ में अपना गलत आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको लिखनी है। चैप्टर का नाम काइमेटिक्स हो गया, मिस्टेक की टाइप आपकी सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। और करेक्ट कंसेप्ट आपको लिखना है कि नीचे कि जो v इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला है ये कांस्टेंट एक्सेशन के लिए होता है, कभी भी वेरिएबल एक्सेशन के लिए नहीं होता है। तो जब भी कभी काइमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार अगेन क्वेश्चन को रीड करूंगा और देखूंगा कि ये क्वेश्चन में जो हमें एक्सेशन दे रखा है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ठीक है। इस तरीके से अपने मिस्टेक नोटबुक को अपना सही तरीके से मैनेज करना है, राइट। अब अगला आता है स्टेप 4। स्टेप 4 अगेन अपना टाइम मैनेजमेंट ट्रैकिंग करो, ठीक है। मैंने बताया था ना एक कैटेगरी आपको टाइम मैनेजमेंट की रखनी है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। स्टॉप वॉच का एनालिसिस करो, ठीक है, कितने टाइम पे आप कौन से सब्जेक्ट को देते हो। देखो हर एक का अपना अपना आइडियल टाइम होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। कई लोग फिजिक्स को लगाते हैं 50 मिनट, तो कई लोग लगाते हैं 60 मिनट भी, ठीक है। कई लोगों के लिए बायो 40 मिनट में खत्म हो जाती है, कई लोगों के लिए 50 मिनट में खत्म होती है। तो वही कह रहा हूँ कि अपना खुद का आइडियल टाइम फिक्स करो,
किसी के और के कहने मत बताओ कि भाई 40 मिनट में बायो खत्म ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है यार। शायद आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो कि आप केमिस्ट्री में 40 मिनट लगा रहे हो, तो वो जो केमिस्ट्री के टाइम हो आप इसमें लगा लो, या फिजिक्स के टाइम हो आप इसमें लगा लो। तो ऐसा नहीं है कि जिसने जो बोल दिया कि ये टाइम होना चाहिए वही टाइम रखोगे आप। अपना खुद का आइडियल टाइम फिक्स करो हर एक सब्जेक्ट का कि मैं इतना टाइम इसको दे सकता हूँ जिससे कि ये सारा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर पाऊँ। सबसे स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी एरर फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाओ। ठीक है, मान लो फर्स्ट टेस्ट हुआ आपका, आपने क्या कहते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी। ठीक है, उसमें आपने 10% गलतियाँ करी। ठीक है, सेकंड टेस्ट हुआ उसमें 15% गलतियाँ करी। थर्ड टेस्ट हुआ उसमें 12% गलतियाँ करी। ठीक है, फोर्थ टेस्ट हुआ उसमें अगेन 13% गलतियाँ करी। तो आपको ये एनालिसिस होगी कि 10 से लेके 15% के मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है हर एक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तब इन कंसेप्चुअल मिस्टेक के ऊपर काम करो, ट्राई करो कि लेस देन 10% हो। ठीक है, लेस देन 10% होगा तो उसके बाद चीज़ें ठीक होगी। ठीक है, सेम फॉर सेम मिस्टेक के लिए चार्ट बनाओ एक, और ऐसे करते जितने आपकी मिस्टेक्स कैटेगरी बना रहे हो ना उन सब के लिए अपना एक चार्ट बना के चलो कि आपको हर एक में एक एवरेज लेके चलो कि यार 4 टेस्ट मैंने दे दिए। ठीक है, और 10 से लेकर 15% की मेरी मिस्टेक हो रही है हर एक टेस्ट के अंदर, तो उसको कैसे मैं कम कर सकता हूँ उसके ऊपर काम करो। ट्राई करो कि हर एक टेस्ट के अंदर उसका जो परसेंटेज है वो कम हो। पहले टेस्ट के अंदर अगर 10 था, दूसरे में 12 था, तो तीसरे में 13 था, तो ट्राई करो उसके बाद 9 हो, 8 हो, 7 हो, ऐसे करते करते अपने आप वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। बट आपको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या परसेंटेज चल रहा है चार्ट के अंदर अपनी मिस्टेक्स का। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो जो आपको समझाई थी पूरी तरीके से। अच्छे से समझो इस वीडियो को, दोबारा से देख लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये सारे के सारे स्टेप 1, 2, 3 और 4 और 5 इसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी टेस्ट एनालिसिस करना बैठ कर। देखो अगर 3 घंटे का पेपर होता है ना, ठीक है, आप 3 घंटे पेपर करके बैठ चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि एनालिसिस सिर्फ 30 मिनट का होता है। एनालिसिस करने में भी कई बार 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है हमको। और 1 घंटा 2 घंटा क्यों लगता है? ये सब चीज़ लिखने में टाइम लगता है, ये सब चीज़ समझने में टाइम लगता है कि यार मैंने गलती से मिस्टेक करी थी, क्या करी थी। ठीक है, और उसका चैप्टर का नाम लिखने में टाइम लगता है, मिस्टेक की टाइप लिखने में टाइम लगता है, करेक्ट कंसेप्ट हो या फॉर्मूला हो उसको लिखने में टाइम लगता है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेपर 3 घंटे का लेकिन उसकी एनालिसिस 2 घंटे की है। कई जगह सुना होगा आप लोगों ने। तो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनालिसिस करना इज नॉट लाइक कि आपके अगर 140 मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आए थे, 90 कटे, तो मतलब कि 50 मार्क्स से गलत हो गए। ठीक है, 50 मार्क्स गलत हो गए तो मतलब कि हमारी 50 मार्क्स कट गए, बस एनालिसिस हो गई खत्म हमारी। ये एनालिसिस नहीं होता, इतने सारे स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स के बेसिस पे अपना एनालिसिस करना चाहिए हमेशा हर एक को। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।